शेनवान की मौत इसमें हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है, बहुत बड़ी इबरत है। गम न करी रब तुझे बर्बाद न होने देगा, तेरा दुश्मन बड़ा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बुजुर्गान मुहतरम, नाज़रीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं दुनियाई क्रिकेट का मशहूर और मारूफ प्लेयर शेन वान का इंतकाल हो गया है। आज सुबह मैंने मोबाइल पर देखा, बहुत सारे नौजवानों ने अपने अपने स्टेटस पर शेन वान की फ़ोटो रख कर RIP लगा रखा था। मैंने चाहा इससे मुतालिक एक छोटी सी वीडियो बनाकर अपलोड कर दी जाए। यकीनन शेनवान की मौत हम सब के लिए बहुत बड़ी इबरत है इसमें, और इसमें हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। आज की इस वीडियो में असल बात जो आपसे शेयर करनी है वो ये है, किसी भी गैर मुस्लिम के इंतकाल होने के बाद RIP लिख सकते हैं या नहीं। RIP का क्या मतलब होता है? देखिए, RIP का फुल फॉर्म होता है रेस्ट इन पीस, जिसका मतलब ये होता है अल्लाह आपकी रूह को अमन में रखे, सलामती में रखे, शांत में रखे। गोया कि एक दुआए मगफिरत है, गोया कि एक बख्शिश की दुआ है। किसी भी गैर मुस्लिम के इंतकाल होने के बाद मगफिरत की दुआ करना जायज़ नहीं। अल्लाह के कुरान ने हमें इस चीज़ से मना किया है। देखिए, किसी भी मज़हब, किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाला हो, इंसान होने की हैसियत से सब बराबर है। गैरों के साथ हुस्न सलूक का हमें हुक्म दिया गया है, अच्छाई के बर्ताव का हुक्म दिया गया है। गैर मुस्लिम जब बीमार पड़ता है उसकी इयादत हम कर सकते हैं, करना भी चाहिए, इंसानियत का तकाज़ा है। और किसी गैर मुस्लिम के इंतकाल होने पर हम अफसोस का भी इजहार कर सकते हैं, और उनके घर वालों को, ख़ानदान वालों को जो है सब्र की तलखीन भी कर सकते हैं, तसल्ली के जुमले भी कह सकते हैं। लेकिन किसी भी गैर मुस्लिम के इंतकाल होने के बाद उसके लिए मग़फ़िरत और बख्शिश की दुआ नहीं कर सकते। अल्लाह के कुरान ने हमें इस चीज़ से मना किया है। मा कान लिन्नबिय्यि वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फ़िरू लिलमुशरिकीन वलौ कानू उली क़ुरबा। किसी भी पैगंबर के लिए, किसी भी रसूल के लिए और मोमिनों के लिए, मुसलमानों के लिए ये जायज़ नहीं कि किसी भी गैर मुस्लिम के इंतकाल के बाद उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करे। वलौ कानू उली क़ुरबा, अगरचे कि वो करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। इसलिए कि जन्नत में जाने के लिए ईमानी पासपोर्ट का होना ज़रूरी है। ये आयत उस वक्त नाजिल हुई जब ख्वाजा अबू तालिब का इंतकाल हुआ, कुफ्र पर इंतकाल हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इनके बहुत सारे एहसानात थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूब हिमायत की, भरपूर तायीद की, और दीनी कामों में बहुत बड़े मुआविन बने। अब चूंकि कुफ्र पर इंतकाल हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमन्ना थी कि किसी भी तरीके से ये कलमा पढ़कर जो है इस दुनिया से कोच करके जाए, ताकि मैं कल अल्लाह के दरबार में इनके हक़ में सिफारिश कर सकूँ। इनके बहुत सारे एहसानात हैं। लेकिन अबू तालिब ने कुफ्र की हालत पर मरना गवारा किया, कलमा पढ़ना गवारा नहीं किया। तो चूँकि एहसानात बहुत ज़्यादा थे, चचा थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत रंज हुआ, बहुत गम हुआ, सदमा हुआ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा ली, मैं अपने चचा के लिए बराबर उस वक्त तक मग़फ़िरत की दुआ, बख्शिश की दुआ करता रहूँगा जब तक कि मेरा रब मुझे इससे मना ना कर दे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहे। उस वक्त ये आयत नाजिल हुई, मा कान लिन्नबिय्यि वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फ़िरू लिलमुशरिकीन वलौ कानू उली क़ुरबा। किसी भी पैगंबर के लिए, मोमिनों के लिए, मुसलमानों के लिए ये बात जायज़ नहीं कि किसी गैर मुस्लिम के लिए मग़फ़िरत की दुआ करे, अगरचे कि वो करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। इस आयत के नाजिल होने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिग़फ़ार करना, बख्शिश की दुआ करना, मग़फ़िरत की दुआ मांगना छोड़ दिए। तो इसलिए किसी भी गैर मुस्लिम के इंतकाल होने पर यकीनन हम अफसोस का इजहार कर सकते हैं, उसके घर वालों को जाकर तसल्ली दे सकते हैं, और उनके जो है इंसानी उमूर में जितने भी तकाज़े पेश आते हैं हम उसमें भरपूर उनका ताउन कर सकते हैं, लेकिन मग़फ़िरत और बख्शिश की दुआ कर नहीं सकते। तो इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि किसी भी गैर मुस्लिम के इंतकाल होने के बाद यकीनन अफसोस का इजहार करें, उनके घर वालों को जाकर तसल्ली कहें, लेकिन दुआए मग़फ़िरत नहीं कर सकते। RIP लिखना एक मग़फ़िरत की दुआ है, एक बख्शिश की दुआ है। तो इसलिए इस चीज़ से हमें बचना चाहिए। शेनवान की मौत इसमें हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है, बहुत बड़ी इबरत है। इज़्ज़त की कमी नहीं थी, दौलत की कमी नहीं थी, शोहरत की कमी नहीं थी, रुपया पैसा की कमी नहीं थी, लेकिन इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ा। हमको भी एक ना एक दिन ये इस दुनिया को छोड़कर जाना है। मौत से कोई बच नहीं सकता, मौत से कोई जीत नहीं सकता।
موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے، اسے روپے پیسے کی بنیاد پر بھی ٹالا نہیں جا سکتا، حکومت کے پاور پر اور حکومت کے زور پر بھی موت کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ موت وقت مقررہ پر آ کر ہی رہے گی۔ اگر کوئی حکومت کے زور پر موت سے بچ سکتا تو فرعون بچ جاتا، کوئی روپے پیسے کی بنیاد پر بچ سکتا تو قارون بچ جاتا، لیکن کئی بادشاہ آئے، بڑے بڑے نامور آئے، بڑے بڑے پہلوان آئے، لیکن موت کے آگے انہیں ہارنا پڑا۔ تو اس لیے اس دنیا کو ہمیں چھوڑ کر جانا ہے۔ انسان محنت کرتا ہے دنیا میں رہ کر میرا نام چمک جائے اور میرا اپنا اسٹیٹس ایسا ہو، میرا لباس ایسا ہو، میرا گھر ایسا ہو، لیکن جیسے ہی اس کا انتقال ہوتا ہے اس کا نام میت پڑ جاتا ہے اور اس کے کپڑے، اس کا نام کفن پڑ جاتا ہے اور اس کی خبر جو ہے، اس کا گھر اس کی خبر بن جاتی ہے۔ تو اس لیے انسان کو ایسے اعمال کرنا چاہیے جو آخرت میں کام آ سکے۔ تو شینوان کی موت یقیناً ہم سب کے لیے بہت بڑی عبرت ہے۔ یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے اور یہ عیش و آرام کرنے کی جگہ، موج و مستی کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے اپنی آخرت کی تیاری کریں، اور اس سے متعلق اور بھی انشاءاللہ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر ویڈیوز سبسکرائب کر کے بیل آئکن پہ ضرور کلک کریں۔ جزاک اللہ۔